afternoon and a very, very warm welcome. You're watching the Birmingham 2022 Commonwealth game telecast right here at your television sets on DD Sports. I'm Shikha Sachdeva. आज है दूसरा दिन. As we saw that the glitzy ceremony there day before yesterday. जी हमने देखा 29 जुलाई को साथ पीवी सिंधु के साथ मनप्रीत सिंह walking with the tiranga in their hand and pride filled in their heart. Not only I would say Indian but thousands and thousands of athletes round the globe were actually glued to their television sets. कल के दिन की बात रहे, कल action packed दिन रहा, though we didn't had any medals in the tally as yet, but there are a couple of wins through which we have paved our way and entered into the day two. Commonwealth game अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो दो ऐसे खेल आयोजन जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, चाहे वो ओलंपिक खेल या फिर राष्ट्रमंडल खेल. और when we talk about India's strength, be it badminton, weightlifting, boxing, table tennis and many other sporting events. So, मैं कहूँगी कि जिस तरीके से हम आगाज़ करते हैं आज के दिन की 6,500 athletes and more than that from 72 nations across the globe for more than 200 sporting events right there at Birmingham in England. 2002 चाहे हम मैनचेस्टर की बात करें, 2014 ग्लासगो की बात करें, फिर बर्मिंघम में हम कहेंगे फिर से जमावड़ा लगा है with the excitement packed there for various sporting events. So as far as today is concerned, आज भी दिन रहेगा बहुत ही action packed. देखेंगे क्या रहेगा आज का schedule, but to talk about all the events, the game, the sports, the athletes, the competition, I have with me a very special guest. Let me welcome. Hi with me, sports analyst, sports expert Ravikant Singh. A very welcome, Ravi ji. Thank you. तो पहला दिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की, चाहे ऑस्ट्रेलिया सिटिंग राइट टॉप एट द मेडल टैली विद 16 मेडल्स, 8 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रोंज उनके खाते में आ गए हैं, बट इंडिया टू हैड अ गुड डे टू लुक बैक. डेफिनेटली आई थिंक इंडिया टू द वंडरफुल डे फॉर इंडिया. कोई निराशा की बात नहीं है. हमारा मेडल इवेंट नहीं था कल, ऑस्ट्रेलिया के मेडल इवेंट थे. 8 में से 5 गोल्ड तो उनके स्विमिंग पूल में से आए हैं, स्विमिंग और पैरा स्विमिंग में. तो स्विमिंग एक ऐसा इवेंट है जो कि सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स ही नहीं बल्कि इवन एट द ओलंपिक लेवल ऑस्ट्रेलिया इज डोमिनेंट. तो वहाँ से अगर वो रिच मेडल हॉल ले रहे हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया कंटिन्यूड ऑन देयर विनिंग वेज. एब्सोल्युटली ओनली ब्लिप इन द एंटायर डे, एंड इफ वी कैन कॉल इट अ ब्लिप, is the 5-0 win over Ghana for the Indian women's team. And I'll call it a blip because the way India were playing, the way India were dominating, it looked like it would be a double-figure score. But unfortunately, the conversion rate उतना बढ़िया नहीं रहा. थोड़ा सा मैं समझता हूँ सेकेंड क्वार्टर में इंडिया टीम ने ओवर ईगर हो गई. हर प्लेयर गोल करना चाह रहा था, तो उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ. लेकिन अदरवाइज इफ यू लुक एट टेबल टेनिस, इफ यू लुक एट टेबल टेनिस, वी हैड मेन हैड 2 गुड विन्स एंड दे आर इन टॉप ऑफ देयर ग्रुप. women also had a very easy match against Fiji. No problems whatsoever. बिल्कुल. आपने घाना के मैच की बात की. हम अनुमान लगा रहे थे कि वो वन साइडेड मैच ही रहेगा और जिसकी अंत हम कह सकते हैं कि फिर हम जीते एंड वी मूव अहेड. विदाउट अ डाउट. आई मीन जिस तरह से वो मैच को इंडिया ने डोमिनेट किया, there was never any doubt which is the better team. The question was how many can you get, because in a league event like this where you've got England, Wales and Canada to play, you have to try and boost your goal tally against these lower teams. But unfortunately पहला मैच था और इंडियन टीम उतना बढ़िया शायद सेटल डाउन नहीं कर पाई. थोड़े प्लेयर्स भी ओवर ईगर थे कोच को इम्प्रेस करने के लिए, अपने प्रशंसकों को इम्प्रेस करने के लिए. और जब आप ओवर ईगर हो जाते हैं तो कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. क्या ये ईगरनेस जो कि हम कह रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट एक्साइटमेंट लेवल और जिस तरीके स्पोर्टिंग स्पिरिट की हम बात करते हैं, क्रिकेट विमेन T20 को भी कल जोड़ा गया. मेरा हाल चाहे भारत वो जीत दर्ज नहीं करा पाया, लेकिन आई थिंक मेमोरेबल डे इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ व्हेन क्रिकेट हैज बीन इंक्लूडेड देयर. वेल, दिस इज द सेकंड टाइम दैट क्रिकेट इज बीइंग प्लेड. इससे पहले कुआलालंपुर में, but that was men's cricket in the 50-over event. 20-over event for women has been introduced for the first time in the Commonwealth Games, and India, I think, blew away or were denied by a superior Australian side who were on the mat through I think about 75% of the match, but then a phenomenal fight back
saw them pull off a miraculous, and I would insist on the word miraculous, 3-wicket victory, because when you've lost 4 wickets within 5 overs, I mean the 4th wicket fell in the first ball of the 5th over, half your batting side is gone. And still you managed to chase successfully. That shows the depth of the Australian team. Absolutely. And definitely they are the strongest gold contenders. Undoubtedly, Australia, they are being the strongest gold contender. They deserve that victory on the day one and they move ahead. But at the same time, you talk about the Indian shuttlers there, badminton too. They had that thrashing victory there in the badminton. We talk about Indian shuttlers, Ravi. देखिए बैडमिंटन में जिस तरह की टीम है इंडिया की, one would have been surprised अगर हम नहीं जीतते. These are matches that you are supposed to win easily and move ahead. Same thing with table tennis. Easy league matches. You had South Africa, you had Singapore. Singapore was fighting hard, but still the Indian boys, Sharat Kamal and Satyan, in the singles, they had to fight hard, close games, but they managed to pull it off, and India did not drop a single match in any of the ties. That is the key, because that becomes the deciding as you move ahead. Although I don't see India having any problems in the qualifying from the league. Absolutely. So, as rightly said, when we talk about the ping pong games, be it badminton, be it table tennis, India, of course, after when we talk about the Chinese players, for that matter, the Koreans and the Malaysians as well. But talking about India, be it PV Sandhu or Manika Batra in table tennis, are there the strongest contender to win that medal? When we talk about the medals so far, when we go back into the history, the best performance so far for the Indian contingent is back in 2010, the home edition, when we grabbed 101 medals there and being there second in the medal tally. Followed, क्या लगता है मेडल का आज के दिन की बात करें, आज इवेंट भी है, सारी निगाहें रहेगी मीराबाई चानू पे. क्या इस बार लगता है कि आज हम फिर से she will probably go for a hat trick after Glasgow, Gold Coast and now Birmingham, standing there with the gold medal for Mirabai Chanu, Ravi? Why not? Absolutely, and that would be the best start that India could hope for. बिकॉज इंडिया के जो आज मेडल इवेंट्स हैं वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग अरीना में है, और एक मेडल इवेंट आपका पूल में है जहाँ के श्रीहरि नटराज विल बी स्विमिंग इन दी मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक. देयर ही इज क्वालिफाइड एट नंबर 7, सो वी डोंट रियली हैव टू मच ऑफ अ मेडल होप. इट्स अ मेडल इवेंट, ऑल राइट, लेकिन वेट लिफ्टिंग अरीना में डेफिनेटली होप टू पुट इंडिया ऑन टू द मेडल्स टैली एंड मेक एन, आई वुड से, एन ऑस्पिशियस स्टार्ट विद मीराबाई चानू. Hopefully. Absolutely auspicious start there for Mirabai Chanu, और जैसे कि मैंने कहा, she's there on a hat trick after Glasgow की बात करें और साथ साथ अब Birmingham की बात करते हैं. And when we talk about weightlifting, Ravi, weightlifting is a sporting event probably which is the strength of Indian contingent. खास तौर से when we have that opportunity to grab the bag full of medals, of course after shooting, क्योंकि शूटिंग और आर्चरी को इस बार हिस्सा नहीं बनाया गया है, तो वेट लिफ्टर से काफ़ी उम्मीदें रहेंगी. वेट लिफ्टर से हमेशा हम काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स इवेंट में, क्योंकि इस लेवल पे जो कंपटीशन है उसमें इंडिया इज़ ऑलवेज देयर और देयर अबाउट्स. हम मेडल कंटेंशन में हमेशा रहते हैं, और इसी कारण से उम्मीद है कि आज इंडिया के आई थिंक 3 मेडल इवेंट हैं वेट लिफ्टिंग में. मीराबाई चानू का लास्ट है, लेकिन उम्मीद यही है कि उससे पहले आपको अरीना में सक्सेस मिलेगा. Absolutely, success milega, and Mirabai Chanu leading that 15-member, with the headline India 15-member waiting contingent and contesting into the 14 different categories. ज़रूर रहेगी उनसे उम्मीदें. साथ साथ अगर हम चलते हैं बॉक्सिंग की तरफ, boxing is another arena wherein the boxers have played phenomenally well, and at the same time Lovelina Borgain से भी साथ साथ उम्मीदें रहेगी. क्या लगता है, boxing is another sporting event which has a depth as far as the Indian contingent is concerned, Ravi? Without a doubt, and Shiva Thapa gave us the perfect start yesterday. Unanimous victory against Pakistan's Baloch. And जिस तरह की शुरुआत हुई, और जो इवेंट्स हैं उसमें आप निखत जरीन को देख पाएंगे आज. उसके अलावा लवलीना बोरगोहेन का भी इवेंट है. ये वो इवेंट हैं जहाँ पे इंडिया डेफिनेटली डोमिनेट करने की उम्मीद कर रहा है.
And I'm sure it will be another triumphant day in the boxing ring for Indians. Another triumphal day in the boxing arena, of course, after the weightlifters. As rightly mentioned, the weightlifting, boxing are the two arenas where the contenders, the Indian participants, have the power actually to pull that bag full of medals and start their medal contribution there. Slowly, gradually, they might rise there in the medal tally. और साथ साथ हमने देखा it will be the men duo as well. Sanket Sargar in 55 kilogram and Guru Raja Pujre in 61, who were the first runner-up in the morning session to launch the country's bid for the gold medal rush in the Birmingham. And probably it's not only probably the boxing and the weightlifting. हमने साथ साथ हमने पैडलर्स की बात करें, शटलर्स की बात करें. आज भी बैडमिंटन में इंडिया वुड बी अप अगेंस्ट टू कंट्रीज और पीवी सिंधु को आज रेस्ट के लिए रखा गया है एज दे मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट कैटेगरी व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन शटलर्स. और इसी के साथ साथ खास तौर से जब हम बैडमिंटन की बात करते हैं और रवि हमने बात किया कि पीवी सिंधु वुड बी एट रेस्ट टुडे, 2 मैचेस और आज रहेंगे और खास तौर से बैडमिंटन में it's the training, it's the participation, and at the end we get the results. देखिए, you have, this is a team event. जी बिल्कुल. And everybody should get an opportunity. And if you play only one player, when do you test your bench? आपका competition का level, आपको opponents की जो strength है, वो देखकर तब आपको अपनी टीम उतारनी है. और I don't think at the moment the Indian team needs PV Sindhu to be there. और अगर ज़रूरत ना हो तो उनको रेस्ट दीजिए. उन्हें सिंगल्स भी खेलना है, टीम के अलावा सिंगल्स मैचेस भी खेलने हैं. एंड बोथ प्लेसेस वी आर एक्सपेक्टिंग अ गोल्ड. सो इफ यू गॉट गोल्डन एक्सपेक्टेशंस, यू हैव टू गिव योर स्टार प्लेयर्स द राइट ब्रेक्स. प्रेशर रहता है कि खास तौर से जब हम बात करें, उम्मीदें इतनी रहती है, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट देयर सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन देयर बैक इन द कंट्री. जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर भी रहता है. नहीं, देखिए प्रेशर तो रहता है, भले ही वो 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन बिल्कुल जो प्रेशर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड भी जीता है, लेकिन जो एक कंपटीशन का प्रेशर हो, चाहे वो क्लब लेवल टूर्नामेंट ही क्यों ना हो, व्हेन द एक्सपेक्टेशन इज ऑन विनिंग, द प्रेशर इज ऑलवेज देयर. एज some great sportsmen have always said, whenever you step into the sporting arena, you should feel that those butterflies in your stomach. That is when you know you are ready to go. Absolutely, we are ready to go. And another athlete who's ready to go is Nitendra Rawat, who is there for the track and field event today, for the marathon event. And the 35-year-old, this athlete from Uttarakhand is all set. और कह सकते हैं, even, you know, the country would be eyeing on Nitendra's performance. Ravi. जी हाँ, बिल्कुल. मैराथन एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि इंडिया का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन डिस्टेंस रनिंग में थिंग्स कैन चेंज वेरी फास्ट. वेदर अच्छा है, बर्मिंघम का बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, जबकि पिछले हफ्ते वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली वाली गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री पहुँच गया था टेम्परेचर. लेकिन अब जो कंडीशंस है, स्पेशली मॉर्निंग कंडीशंस आर वेरी वेरी प्लेजेंट. इस कारण से हम एक अच्छे परफॉर्मेंस की ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं. Absolutely. You know, when we talk about these marathons, probably they are not the best ones who are running this time. Ethiopia की बात करें, उनके runners are not running, but at the same time, हमने नितेंद्र रावत की बात करी. He is there 54 kg, 5'8" inches, and at the same time, उत्तराखंड से के ये इन्होंने तैयारी भी की है. उम्मीद रहेगी खासतौर से अभी चाहे हम ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट नेवरदलेस राउंड द ग्लोब उनके साथ अच्छी हमारी उम्मीदें हैं. एट द सेम टाइम प्रेयर्स एंड विशेस दैट नितेंद्र रावत, और हम सब उन्हें नितिन के नाम से जानते हैं, ही विल परफॉर्म एंड देयर मेक इंडिया प्राउड. और साथ साथ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ऑप्शंस भी बहुत रहती है, मौके भी बहुत रहते हैं, क्योंकि इट्स एन इंडिविजुअल इवेंट. और जिसके साथ साथ ना केवल हम कहेंगे पूरे देश, बल्कि इथियोपिया के मैंने बात की, वर्ल्ड रनर्स आर नॉट रनिंग, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन उतना स्टिफ नहीं होगा. देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पेशली ट्रैक एंड फील्ड में यू डू नॉट गेट द बेस्ट फील्ड. I mean, after the world record breaking performance by Usain Bolt, he never took part. I think the only gold medal winner, world class in the men's 100 meters that I can recall is Linford Christie of Britain. Otherwise,
the track and field is usually a bit watered down और इस कारण से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें थोड़ी और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिलेगी नीचे का, लेकिन जब हम जब हम उसी पायदान पर बाकी इवेंट्स देखते हैं, सो आई थिंक आई वोंट बी एग्जैजरेटिंग इफ आई से दैट द इंडियन वेट लिफ्टर्स आर द कॉमनवेल्थ बुलीज। रवि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप यू प्ले द फील्ड, बिल्कुल, और जैसा कंपटीशन है उसमें आपको परफॉर्म करना है, और यहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस हमेशा काफ़ी अच्छा रहा है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज पहली बार वेट लिफ्टर्स हमें वापस मेडल्स टैली में पहली बार ले आए इस बर्मिंघम 2022 में। बिल्कुल, मेडल टैली में ले आए, और उम्मीदें तो रहेगी मीराबाई चानू से। एंड ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर जीत कर भारत को फील दैट मोमेंट फॉर प्राइड, नॉट ओनली फॉर हर फैमिली, फॉर हर कोचेस, एट द सेम टाइम फॉर राउंड द कंट्री। और आज उनकी वो मेडल इवेंट रहेगी, और एज आई सेड दे आर द कॉमनवेल्थ बुलीज। और इसी के साथ साथ दे डोंट विन मेडल्स, आई वुड से दे एक्चुअली स्ट्रीमलाइन द ओपोनेंट्स और परफॉर्म करते हैं। बहरहाल आज के हम शेड्यूल पर अगर एक बार नजर डाल ले तो बैडमिंटन की हमने बात की, मिक्स टीम इवेंट रहेगी इंडिया वर्सेस श्रीलंका, एंड बॉक्सिंग भी रहेगी। स्क्वॉश इज अनदर टीम विच विल बी लुकिंग फॉर, खासतौर से जैसे हमने रवि पिंग पोंग बात की, लेकिन स्क्वॉश इज अनदर इवेंट जिसके साथ हम कहते हैं बहुत स्कोप भी रहता है। जी हाँ, और कॉमनवेल्थ गेम्स में आप ये मत समझिए कि स्क्वॉश का लेवल हल्का है, क्योंकि इसमें आपको पाकिस्तान, आपको यूके की अलग अलग टीमें चारों, मलेशिया, तो ये पावर हाउसेस हैं, और इस कारण से आपको काफ़ी संभल कर खेलना पड़ेगा। सौरभ घोषाल आज खेल रहे हैं, जोशना चिनप्पा आज खेल रही हैं, तो उम्मीद यही है कि स्क्वॉश में भी हम मेडल कंटेंशन में बने रहेंगे। गोल्ड डेफिनेटली मे नॉट बी अ एम, बट certainly we want to win a couple of medals in squash. Absolutely. और हॉकी की हमने बात की थी कल, इंडिया परफॉर्म वेल, एंड एज राइटली मेंशन्ड इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड द शो, टुडे आल्सो द गेम वुड बी बिटवीन इंडिया वर्सेस वेल्स, इट बी देयर एट नाइट 11:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हाउ डू यू लुक एट द गेम? देखिए, इंडिया वर्सेस वेल्स, अगेन आई एक्सपेक्ट अ वन साइडेड गेम। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट. I'm sure they must have learned from their mistakes yesterday. Doesn't matter what the score was, we have to start looking forward. Now, the tough teams in this group are England and Canada. So you have to try and boost your gold tally against Ghana. We got 5. Hopefully, we'll get about half a dozen at least against Wales, so that we go into the matches against Canada and England with more confidence. Win those, forget about goal difference, you go ahead riding on the victories. But do you think, क्या लगता है कौन सा ऐसा टीम रहेगी जिसके खिलाफ हमें बिल्कुल तैयार होकर उतरना है? अभी तो चाहे वेल्स और घाना थे, but whom do you think as we move ahead the games would be a stiff competition? सबसे टफ कंपटीशन आपको इस ग्रुप में मिलेगा इंग्लैंड से, although England have not done so well in the recent past, लेकिन इस ग्रुप में इंडिया के लिए टफेस्ट टीम इंग्लैंड है, उसके बाद कनाडा, एंड फॉर्चुनेटली दोज आर आवर लेटर गेम्स। तो हम प्रिपेयर करके, हम वार्म अप होके हम उनका सामना करेंगे। इस कारण से आई एक्सपेक्ट इंडिया टू बी विनिंग अगेंस्ट बोथ कनाडा एंड इंग्लैंड। टफेस्ट टीम इंग्लैंड, बट आई थिंक इंडिया कैन। Any key points for our hockey players before? I know, obviously, when we talk. I mean, when you get into coming from you, I think if I have you then in the studio, we can chat about that. Well, simple things that India were doing wrong yesterday. Yes. Put the ball to the best positioned player to shoot that goal. Don't try to do everything yourself. कई बार लोग कोशिश करते हैं, भीड़ में फंस जाते हैं, too much traffic. गाना ने बहुत स्मार्टली अपने जो स्ट्राइकिंग सर्कल है उसको क्राउड कर दिया था, एंड इंडियंस वर एक्चुअली गेटिंग क्राउडेड आउट। आपको खड़े होने की जगह नहीं मिल पा रही थी, ये मुश्किल थी, और उस भीड़ में जब आप घुस रहे हैं तो फिर आप मुश्किल में फंसेंगे ही। और इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना है। क्या ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा रहता है? नहीं, बिल्कुल। और कई बार होता है कि कोचेस कुछ बता रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में ना थोड़ी कमी रह जाती है।
आपको जो फाइनल पास है वो सही नहीं जा रहा है, फाइनल कनेक्शन जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहा है, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया, 2 बार आपकी तरफ बॉल नहीं आई, तीसरी बार फॉरवर्ड ने फॉलो नहीं किया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी कल. एंड आई एम श्योर coach has the Dutch coach has definitely spoken to the players. She didn't look very happy in the third quarter, but at the end of the third quarter, yes, she had a smile. और यही क्या छोटी छोटी गलतियां, हम खामियों की बात करते हैं, क्या यही भारतीय क्रिकेट टीम ने भी जब हम महिलाओं की बात करते कर किया, ये छोटी छोटी गलतियां थी? I think it was more a case of Australia pulling it off. जी. And let's not forget, Australia are nothing if they are not fighters. कुछ भी गेम आप उनके साथ कंचे भी खेलेंगे, उसमें भी वो फाइट करते हैं. हारना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी कीमत पे. तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द नेशन. और वो ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग नेशन बनाता है. चाहे आप किसी भी गेम में चले जाएं. कल हमने उनका रग्बी मैच देखा, विमेंस रग्बी सेवन्स. They were crushing a team like Scotland, left, right and center. आप खड़े नहीं होने दे रहे थे टीम को. ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा वो जीत का जो जुनून है कितना ज़्यादा उनके अंदर है. और इंडियन क्रिकेट टीम आई थिंक थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी. Absolutely. So this, as rightly mentioned by Ravi, this is the 22nd appearance of Australia there in the Birmingham 2022 Commonwealth game, in contrary to India's 18th ever since its inception in 1930. और बिल्कुल सही कहा, they just play to win. They play with full force, full power, जिसकी बदौलत they are already there right at the top in the medal tally with 16 medals in all, 8 gold, 4 silver and 4 bronze. I think, Ravi, it's not an overnight journey. It's probably the way of learning, their training, infrastructure, the facilities, all together, clubbed together is what we see there on the screen bagging medals. As I mentioned, they are a sporting nation. They love the outdoors. That's one thing. Because they've given the option probably. No, option है उनके पास. वो एक माहौल है, एक मौसम है और एक जैसे कहते हैं सोसाइटी का एक कल्चर भी बन जाता है. They love being outdoors. Now once you start loving the outdoors, yesterday we were discussing why are they dominating the pool. I said because most of the Australians live near water. सेंटर में डेजर्ट है. तो उनकी जो पॉपुलेशन है, चाहे सिडनी, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ, जो मेजर सिटीज है सब कोस्ट लाइन पे हैं. तो इसलिए वाटर स्पोर्ट्स एंड बीइंग पार्ट ऑफ दैट कल्चर इज इनग्रेन्ड इनटू एवरी ऑस्ट्रेलियन. जी. तो इस कारण से अगर वो स्विमिंग करते हैं या किसी भी वाटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए. और जैसा मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर इज दे हेट टू लूज. सो both put together, formula for success. Absolutely, they hate to lose. They have been trained in that way. They have the opportunities. मौका मिलता है, मौके पर खरे उतरते हैं और यही मौका आज बहुत सारे भारतीय हम कहेंगे खिलाड़ियों को भी मिल रहा है. मीराबाई चानू को मिलेगा, लवलीना बोर्गेन को मिलेगा, द डे 2 और साथ साथ यही मौका मिलता है with which not only your country's name is been written in the history and probably we remember for the years to come. और साथ साथ स्विमिंग की भी आपने शुरुआत में बात की थी रवि. कहीं ना कहीं स्विमिंग एक और ऐसा अरीना है वेयर वी कैन कम अप. और आज भी हम देखेंगे 100 मीटर बैक स्ट्रोक में इंडिया के स्विमर हिस्सा लेंगे. दो आई थिंक वहां पर अभी पहुंचने के लिए अभी काफी तैयारी की जरूरत है. देखिए, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड. श्रीहरि नटराज हैज क्वालिफाइड फॉर द मेंस 100 meters backstroke with a time of 54.55 seconds. Now, going under 55 in the men's 100 meter backstroke is, although it's not a national record, but it's a good performance. Unfortunately, because he's qualified at number 7, so he'll be drawn in lane number 1. वो मुश्किल की बात हो जाएगी कि थोड़ा सा उनको waves का की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, but then that is part of the problem. उम्मीद यही है कि जिस तरह से श्रीहरि नटराज ने क्वालिफाई किया है, मे बी ही कैन होप टू गो इनटू द टॉप 6.
बिल्कुल यही उम्मीदें हम कहेंगे, ना केवल हमारी जो हम स्टूडियो में बैठे हैं उनकी है, घर बैठे लोग जो डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े हैं उनकी भी यही उम्मीदें हैं। और साथ साथ थोड़े ही समय में बैडमिंटन की भी स्पर्धा शुरू हो जाएगी, साथ साथ वेट लिफ्टिंग भी शुरू होगी। यू नो, इंडिया क्रशिंग पाकिस्तान विद दैट 5-0 विक्ट्री यस्टरडे हैज एज राइटली मेंशन्ड बाय रवि कि उम्मीदें है ही कि वो जीतेंगे। आई थिंक जिस तरीके से हम कह रहे हैं जीतने की आदत है, वो हम अपने शटलर्स के लिए भी ये स्टेटमेंट यू नो दैट फॉलोज फॉर देम एज वेल। वेल, थॉमस कप जीतने के बाद तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। आई मीन, आई पुट द थॉमस कप विक्ट्री एट पार विद द 1975 हॉकी वर्ल्ड कप और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो पहली बार आपने उस स्पोर्टिंग अरेना के पिनेकल को स्केल किया है। इससे पहले इंडिया कभी थॉमस कप के फाइनल में नहीं पहुंचा था। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में वी हैव अ phenomenal track record despite the presence of a team like Malaysia. Malaysia used to dominate, but now Indian shuttlers have moved in, especially in the women's section, where they are winning gold, and we certainly hope that the team events will also get us some golden fruits. बिल्कुल, टीम इवेंट्स की बात करें, इंडिविजुअल स्पोर्ट की बात करें, और कुछ ही समय में बैडमिंटन में लक्ष्य सेन वुड बी अप अगेंस्ट सिनुरा करुणारत्ने हु इज लीडिंग एंड हेडिंग द श्रीलंकन बैडमिंटन स्क्वाड। और इसी के साथ साथ बैडमिंटन की साथ साथ हम ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं यू नो इट्स नॉट ओनली द कॉमनवेल्थ गेम्स रवि, साथ साथ हम चाहे एशियन गेम्स हो या फिर हम किसी भी स्पर्धा की बात करते हैं, इंडिया हैव शटलर्स हैव मेड देयर strong appearance there कि बाकी वर्ल्ड भी कहते होंगे कि नहीं, इंडियन शटलर्स आर देयर, सो वी नीड टू एक्चुअली पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। Badminton is one sport where if you look at it, say 15 years ago, in any tournament draw, if players saw an Indian name, they'd smile. No longer so. पहले ये बॉक्सिंग में होता था, बॉक्सिंग में बंद हो चुका है, और अब ये बैडमिंटन में भी बंद हो गया है, क्योंकि अब इंडियन प्लेयर्स को लोग वर्ल्ड एरिना में बहुत बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है, दिस इज़ अ प्रोसेस। गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड जीता तो उसके बाद एक नई पौध तैयार हुई, और वो जनरेशन अब पीक कर रही है, जो कि परफॉर्म कर रही है वर्ल्ड स्टेज पर, और लक्ष्य सेन उनमें से एक हैं। जूनियर रैंक से ही अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, और जिस तरह का उनका अब परफॉर्मेंस रहा है हाल के दिनों में, डेफिनेटली लुक एट हिम एज अ मेडल कंटेंडर। बिल्कुल, ये इट्स नॉट एन ओवरनाइट जर्नी, probably it's a process which takes place right there from their home to the court and there at the competitive level. So defending champions India is all set to continue their dominance as they face off today Sri Lanka. और हम सीधा बैडमिंटन पर ही जा रहे हैं। वेरी क्विकली रवि, few words for the best wishes when we as move on to this sporting event. It's a mixed team event. So you got men and women both playing. There's a men's doubles event, there's a women's doubles event, there's a mixed doubles. So doubles becomes very crucial in the mixed team competition, and that is where India also has its strength, because Indian pairs have been doing quite well in all sections, whether it's women's or the men's doubles. Satvik Sai Reddy and Chirag Shetty have been doing phenomenally. They've made a mark for themselves. So that shows that Indian badminton is looking ahead in all the 5 categories. Absolutely. So India would be up against Sri Lanka. Sri Lanka too have a 7-member squad, which is headed by Karunaratne, and towards the end of the day too, they have another group match up against Australia. तो लगता है श्रीलंका के साथ बढ़कर फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे शटलर्स भिड़ेंगे। That's it in the morning session. We'll be continuing giving you the updates of the sporting action there in the Birmingham right here at DD Sports. Stay tuned, keep watching. 2022 co-presented by